स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में युवा और उनका सोशल मीडिया पर बिताया जा रहा समय एक बहुत बड़ी समस्या और एक गंभीर विषय बन चुका है। इसको लेकर एक बड़ी न्यूज है। न्यूज दैनिक भास्कर में निकली है कि बच्चे रात में नहीं चला पाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम। डेली लिमिट और नाइट टाइम ब्लॉक फीचर लाना होगा। अमेरिकन कोर्ट ने मेटा पर 1.59 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथियों, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया भर के करोड़ों घरों में इस वक्त एक ही जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ माता पिता हैं और दूसरी तरफ स्क्रीन से चिपकी हुई एक पूरी की पूरी जनरेशन है। साथियों, यह लड़ाई अब सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रही है। यह सिलिकॉन वैली के एक बड़े मुनाफे के मॉडल और दुनिया भर के सरकारों के बीच एक खुली कानूनी जंग बन चुकी है। अमेरिका में 40 से ज्यादा राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने एक साथ मेटा यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक कंपनी को कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट के कटघरे में खींच कर लाया है। अदालत में पेश किए गए आंतरिक ईमेल्स और लिखे हुए दस्तावेजों से बिल्कुल साफ होता है कि कंपनी को अच्छी तरह से पता था कि उसका जो अनंत स्क्रॉल करने का, इनफाइनाइट स्क्रॉल करने का और देर रात तक पुश नोटिफिकेशंस टीनेजर्स जो है उनके कारण डिप्रेशन और बॉडी डिस्मॉर्फिया के शिकार हो रहे हैं। लेकिन मुनाफे और यूजर एंगेजमेंट के लिए अपनी ही रिसर्च टीम की चेतावनियों को मेटा ने दबा दिया। साथियों, नतीजा क्या हुआ? 18 अरब डॉलर का एक कानूनी दबाव और मेटा को अपनी शर्तों में ऐतिहासिक बदलाव करना पड़ रहा है। साथियों, शर्तें क्या हैं? शर्तें नाबालिगों के लिए दिन में अधिकतम 2 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की शर्त दी गई है। साथ ही साथ रात के वक्त ऐप अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। स्कूल के घंटों में सभी नोटिफिकेशंस पर रोक लगा दी गई है और माता पिता की सहमति के बिना प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव पर पाबंदी लगा दी गई है। साथियों, अब इतनी सारी चीजों के बाद एक विरोधाभास को भी समझिएगा। विरोधाभास क्या है? विरोधाभास यह है कि यहां पर जो व्यापार है, ये जो मेटा का व्यापार है, वह पूरा उसका अस्तित्व ही इस बात पर टिका हुआ है कि आप स्क्रीन पर 1 सेकंड से ज्यादा बिताएं। वही कंपनी अब आपके बच्चों से कहने जा रही है कि स्क्रीन बंद कीजिए। यह गजब का विरोधाभास है। यह अचानक जागा हुआ कंपनी का कोई नैतिक विवेक नहीं है, यह कानूनी और आर्थिक शिकंजे का नतीजा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम इसी मुद्दे पर, इस अटेंशन इकोनॉमी और मेटा पर हुए कार्रवाइयों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि दुनिया भर में इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और भारत कहां स्टैंड करता है। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अटेंशन इकोनॉमी को समझिएगा। इस PR से के बयानों से परे थोड़ा असलियत को समझिएगा। जब आप और हम लोग टीवी देखा करते थे, साथियों याद कीजिएगा, हम लोगों ने टीवी का दौर देखा है। जब हम लोग टीवी देखा करते थे तो क्या होता था? इस टीवी के दौर में ब्रॉडकास्ट जो होता था वो एक तरफा होता था। टीवी यह नहीं जानता था कि आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं, किस चेहरे को देखकर आपके मन में हीन भावना आती है या आपकी नज़र किस फ्रेम पर कितनी मिलीसेकंड रुकती है। लेकिन आज का एल्गोरिदम यह सब जानता है। आपकी उंगली के हर ठहराव को वह दर्ज करता है। हर स्क्रॉल आपकी मानसिक कमजोरी का डेटा प्रोफाइल तैयार करता है और इसके साथ साथ यह समझिएगा कि जो कसीनो की तकनीकी होती है ना, वह अपनाई जाती है। एक तरीके से वेरिएबल रिवॉर्ड तकनीकी होती है। कसीनो की स्लॉट मशीनों में इंसानों को फंसाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था। उसे सीधे एक 13 साल के बच्चे के अविकसित दिमाग पर आक्रामक तरीके से मेटा लागू कर रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें और US सर्जन जनरल के रिपोर्ट की बात करें तो वह कहती है कि जब हर स्क्रॉल पर एक एडिटेड और फिल्टर की हुई अवास्तविक दुनिया परोसी जा रही होती है तो बच्चों में, युवाओं में चिंता यानी एंजाइटी, अवसाद यानी डिप्रेशन और आत्मसंदेह अवश्य ही बढ़ते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं रह जाता। यह इस पूरे डिजाइन किए गए मॉडल का एक सीधा साधा रिजल्ट भर है। तो साथियों, बरसों तक
टेक कंपनियां इसके लिए एक बड़ा घिसा पिटा सा जवाब देती रहीं। उनसे जब भी कहा जाता था तो वे कहती थी हमने पेरेंटल कंट्रोल दे दिया है, अब जिम्मेदारी माँ बाप की है। यह तर्क अब आज के सिनेरियो में ध्वस्त हो चुका है। कुछ हजार रुपए के फोन पर बैठी एक माँ या पिता कैलिफोर्निया में बैठे उन अरबों डॉलर के सुपर कंप्यूटर्स और बिहेवियरल साइंटिस्ट से अकेले कैसे लड़ सकते हैं साथियों, या वो लड़ भी सकते हैं क्या? तो यही वजह है कि दुनिया भर में इसके लिए नियम बदल दिए गए, नियम बदले जा रहे हैं। सबसे पहले बात मैं करूंगा ऑस्ट्रेलिया की। अगर ऑस्ट्रेलिया में कहा गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया पर कंप्लीट बैन कर दिया गया है, और उम्र सत्यापन में चूक अगर पाई गई तो कंपनियों पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 49.5 ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहां पर ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट लागू है। हानिकारक एल्गोरिदम कंटेंट पर सीधे प्लेटफॉर्म जिम्मेदार माना जाता है। अमेरिका की बात मैं आपसे कर ही रहा था। अमेरिका में मेटा पर जो है क्या किया गया है, 40 से ज्यादा राज्यों ने एक संयुक्त केस फाइल किया है और 18 बिलियन डॉलर के सेटलमेंट का दबाव बनाया है। यहां पर जो डिफॉल्ट 3 अकाउंट्स हैं, 2 घंटे की लिमिट और स्लीप मोड एक्टिवेट करने का वादा लिया गया है। इसी तरीके से फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर सख्त आयु सीमा और डिफॉल्ट सुरक्षा बनाई गई है। नाबालिगों के डेटा हार्वेस्टिंग पर भारी पाबंदी लगाई गई है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में डीपीडीपी एक्ट है, और इस डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंतर्गत अनिवार्य पेरेंटल सहमति और बच्चों के बिहेवियरल ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। साथियों, बरसों तक टेक कंपनियां जो यह जवाब देती रहीं, उसके बाद यह सरकारों को कदम लेने पड़े, और अब सरकारों का रुख बिल्कुल साफ हो चुका है कि बच्चे को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सीधे उस कंपनी की जवाबदेही तय की जाएगी जो इससे मुनाफा कमा रही है, पैसा बना रही है। भारत के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसा एक तरफा पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक रूप से काफी जटिल है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो शिक्षा और पहुंच, एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में, जहां शहरों और गांवों में यही स्क्रीन कोडिंग सीखने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए और अंग्रेजी सुधारने का जरिया भी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर बिना पुख्ता तंत्र के पूर्ण बैन लगा दिया जाएगा तो भारत में, अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, लोग वीपीएन यूज करने लग गए, तो बच्चे वीपीएन और फर्जी जन्मतिथि का सहारा लेकर के भारत में अनियंत्रित रास्तों पर मुड़ जाएंगे और वहां पर ज्यादा बड़ी समस्याएं होंगी। तो साथियों, तीसरी बड़ी चीज है, इसीलिए मुझे लगता है कि पूर्ण समाधान जो है वह पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता, लेकिन डिफॉल्ट सेफ्टी अवश्य हो सकता है। यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के हर खाते को रात में ऑटोमेटिक लॉकआउट कर दिया जाए। इसी तरीके से नाबालिगों के डेटा पर आधारित विज्ञापनों और ट्रैकिंग पर पूर्ण तकनीकी रोक लगा दी जाए, और कंपनियों के दावों की स्वतंत्र और थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराई जाए। यह कराया जा सकता है भारत में। देखिए, अदालती समझौते और 18 अरब डॉलर का यह दबाव साबित करता है कि बिना सरकारों के पार्टिसिपेशन के ये बिग टेक हमारा शोषण करते रहेंगे। और दूसरी खास बात, ये बिग टेक अजेय नहीं है। जब अदालतें और सरकारें सख्त होती हैं तो सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम को झुकना ही पड़ता है, लेकिन बाहर का कानून तब तक अधूरा है दोस्तों जब तक घर के भीतर स्क्रीन टाइम की समय सीमा तय न कर दी जाए। आप उस लत को अपने बच्चों में नहीं खत्म कर सकते जिसमें आप खुद शामिल हों, यह ध्यान रखिएगा। और अब इस मामले पर आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। साथियों, आपकी क्या राय है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए 16 साल या 18 साल तक के बच्चों पर सोशल मीडिया पर, या फिर इसके लिए सख्त नियम और उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि या तो आप इसके उपभोक्ता होंगे या तो आप इसके पीड़ित होंगे। आप जो भी फील करते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे और या आप खुद कैसा अनुभव करते हैं, इसको लेकर के अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यदि उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है
तो हमारे नए बैचेस आज से ही प्रारंभ हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस दी जा रही हैं। हमारे कोर्स की फीस 9,999 रुपये मात्र से शुरू हो रही है और अगर आप हमारे कोर्स को खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।